है 1/4/2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहा गया है कि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो भागफल क्या है। अब आप अगर बचपन में पढ़े होइएगा तो एक फॉर्मूला, बहुत फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना, जिसको भाज्य को हम a से डिनोट करते हैं और भाजक b और q कोसेंट और शेष r होता है। तो आप अगर बात करें, हम सपोज करिए कि a को भाग 1 से a भाज्य है ना, तो भाज्य को हमेशा भाग करते हैं किससे, भाजक से, तो b से भाग कर रहे हैं और यहाँ पर भागफल q आ रहा है प्लस में यहाँ पर शेष आ रहा है। तो ये जो संख्या है, ये संख्या निकालने के लिए हमेशा हम भाजक गुने भागफल, ये देखिए भाजक गुने भागफल, और उसमें जो शेष बचता है उसको जोड़ते हैं, तब हमको भाज्य मिलता है। तो यहाँ एक कंडीशन होता है कि आपका जो ये r होना चाहिए ना, r वो 0 से तो बड़ा होगा, यानी 0 से बड़ा होगा r, लेकिन इससे छोटा होगा, यानी किससे छोटा होगा, b से, यानी भाजक से। सपोज करिए कि अगर हम किसी को 5 से भाग कर रहे हैं और यहाँ पे 6 आ गया, तो ऐसा नहीं ना हो सकता है, भाजक से ज्यादा अगर शेषफल हो गया तो फिर एक बार में भाग लगेगा। तो इसीलिए r हमेशा कितना हो सकता है, 0 से लेके 4 तक हो सकता है, यानी r 0 से लेके मैक्सिमम 4 तक हो सकता है, यानी हमेशा भाजक से छोटा होगा क्या, शेषफल। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन बार बार पूछ देता है, और इस कंडीशन का नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय, जहां पर a बराबर BQ प्लस R का फॉर्मूला दिया गया है यूक्लिड साहब ने, और यहाँ एक कंडीशन है कि R हमेशा, कंडीशन क्या है ये तो आप अंडरस्टूड है कि R का जब भी मान होगा वो भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन शेषफल से क्या होगा, तो बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 379 है, ठीक है सर, माने इस 379 को भाग करना है किससे, तो भाग करना है आपको 47 से, 47 से भाग करना है। अब शेषफल आपको निकालना है या भागफल निकालना है, तो यहाँ पर हम क्यू दे देते हैं और r आपको दिया है 3। तो ये हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट करते कि 379 में से 3 घटाते तो 376 बच जाता है। कैसे, ये प्लस ये माइनस हो गया, और क्यों निकालना है ना, तो 47 से आप भाग कर दीजिएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको इसको आंसर नहीं करने जाना है, अब इसको काटकुट नहीं करने जाना है, आप दिमाग, स्मार्ट दिमाग लगाइए, स्मार्ट अप्रोच लगाइए। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन में है 7, 8, 9 और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि ये तो पता है कि जब शेष घटा दिए, इसका मतलब 47 से अब 376 पूरा पूरा कटेगा, और 376 तभी 47 से कटेगा कि 7 में ऐसी कौन संख्या से गुना करे कि ये 376 का आखिरी 6 आवे। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक आखिरी ऑप्शन 8 है, क्योंकि 8 का गुना अगर 7 से करते हैं तो 8 से क्या होता है 56, और 56 आएगा तभी 376 का आखिरी अंक 6 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर 8 टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भाजक और भागफल से है। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए 1/4/2024 को ही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब बताइए, आपके पास ऑप्शन दिया है क्या, तो √7, √13, √7, √13, √25 और एक ऑप्शन है आपके √31। आप खुद बताइए कि इसमें अपरिमेय कौन नहीं होगा। तो आपको पता है कि अपरिमेय वो संख्या होगी जो रूट में फंस जाएगी, जिसका रूट पूरा नहीं निकलेगा। तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। परिमेय कौन नहीं होगा, अपरिमेय 25, क्योंकि 25 को जब आप तोड़ेंगे तो 5 × 5 होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, √25। अब देखते रहिएगा कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके गणित में क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, आपको एकदम गणित में आएगा। गणित ऐसा आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप देखिए कि क्वेश्चन आपके कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 2 अप्रैल 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है √2 और √3। देखिए, हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट आता तो हम बीच में बताएंगे। बोला गया है कि √2
और √3 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को रूट के अंदर में गुना कर देना है, √2 इंटू √3। अब जब इसको हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर में √6। और आपको पता होना चाहिए कि रूट का मतलब है कि अगर रूट हटाएंगे तो संख्या के बट्टे में क्या चलेगा, 1/2। यानी इस रूट को अगर हम हटाते हैं तो ये क्या चलेगा, 6 इंटू 1/2। पुनः इस रूट को अगर हम हटाते हैं तो ये 1/2 तो था ही, अब इसका पूरा का पावर होगा 1/2। और पावर का अगर पावर हो तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 6 का पावर 1/4 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें है, तो सी में है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम सवाल नंबर अगला चलेंगे। ये सवाल आपके पूछे गए हैं 2 अप्रैल 2024 को। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में। तो ये √10 है, दूसरा है आपका √24, तीसरा है आपके √35 और चौथा है आपके √121। पूछा गया है कि इसमें कौन अपरिमेय नहीं है। तो इसका आंसर आपको बताना है, जैसा अभी हमने 2 क्वेश्चन पूछा है। देखिए 1 अप्रैल में भी सेम क्वेश्चन पूछा कि कौन अपरिमेय नहीं है, 2 अप्रैल यानी अगले दिन ही हुआ तो सेम क्वेश्चन पूछा, यानी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल हमारा है, सवाल अगला है जो हमारा है वो है शांत दशमलव से, जो कि 2 अप्रैल में पूछा गया है। अब हम चलते हैं शांत और अशांत के बारे में, हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये क्या चीज है शांत और अशांत। देखिए शांत और अशांत आपके कैसे आप पहचानेंगे, ये शांत और अशांत, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, शांत और अशांत संख्या। शांत और अशांत में हमको कुछ नहीं करना होता है, हमको क्या करना होता है, जैसे अंश बट्टा हर भिन्न होता है, अंश बट्टा हर भिन्न होता है, हमको क्या करना होता है, हर को पकड़ना होता है और हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। क्या करना पड़ता है भाई साहब, अभाज्य गुणनखंड, यानी फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक है, आप सुनते रहिएगा, या 2 के पावर सिर्फ m या 5 के पावर सिर्फ n, इन तीनों में से कोई हो तो वो जो भिन्न होगा वो हमारा शांत होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावे कोई और नंबर आए तो वो अशांत हो जाएगा। आप खुद बताइए, किसी नंबर को टर्मिनेट आप शांत तब कहेंगे जब वो भिन्न पूरी कट जाए, दशमलव के बाद भी वो संख्या पूरा अगर कट जाए तो उसे हम शांत कहेंगे। यदि दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नंबर से भी कट रहा है, रिपीट वाला, तो भी हम शांत कहेंगे। लेकिन कोई संख्या ऐसा होगा जो दशमलव के बाद हर नंबर चेंज होता हो, कभी 1 से कटता हो, कभी 2 से कटता हो, कभी 3 से, वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटने वाला भी नहीं हो और नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी नहीं करता है, तो वैसे संख्या क्या हो जाएंगे, आपके अपरिमेय भी हो जाएंगे और अशांत भी हो जाएंगे। अब सर इसका एग्जाम्पल से समझाइए। हमने कहा कि 25/125, एक और हम लेते हैं, हमने कहा कि 8 बट्टा आपके 16, या हमने कहा कि 9/20, ऐसे हमने बोला। तो अब हम इसको बताएंगे कौन आपके शांत है कौन अशांत है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले आप अंश लीजिए और अंश का क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर अभाज्य गुणनखंड कैसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड, ये 5 से कटेगा 25 बार में, ये 5 से कटेगा फिर 5 बार में, इन सभी का गुना करेंगे तो क्या हो गया, 5 का पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 के पावर 3 है, यानी 5 के पावर के फॉर्म में है। तो सिर्फ अगर हर 5 के फॉर्म में भी हो तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। 16 की बात करें तो ये 16 तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 के पावर 4 में, यानी 2 के पावर m है, तो ये भी क्या हो जाएगा साहब, तो ये भी शांत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 20 है, तो 20 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 4 पंचे 20, तो यहाँ देखेंगे 2 का पावर कितना आ रहा है, 2,
और 5 का पावर कितना आ रहा है 1, तो ये भी फॉर्म मिल गया 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ये भी संख्या आपके शांत होंगे भिन्न। तो सर अशांत कौन होगा? तो अगर आप 3/15 ले लिए, आपने 8/ कितना 75 ले लिया, तो आप क्या करेंगे? अगर हम पूछेंगे इसमें शांत और अशांत कौन है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सीधे नीचे का नंबर लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये क्या होगा 3 इंटू 5, 5 के पावर n तो है सब, लेकिन ये 2 के अलावा 3 और घुस गया। शांत कहता है कि हम शांत तभी रहेंगे जब हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 काटेगा। ध्यान रखिएगा चीजों को, क्या कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 कटेगा तभी हम शांत रहेंगे, अदरवाइज कोई घुसेगा तो वो हम अशांत हो जाएंगे। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? ये अशांत हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? तो ये 25 या 75 यानी 5 गुने 5 गुने 3, 3 घुस गया ना, तो ये क्या हो जाएंगे? अशांत। तो इतना चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से पूछा है कि कौन आपके शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। 2 अप्रैल 2024 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने लगा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 2 अप्रैल को, 4 ऑप्शन है 22/7, 4.1/8, 2/15 और 5/15। इसमें कौन क्या है शांत दशमलव में? तो देखिए यहाँ 3 इंटू 5 आ गया ना, 5 के अलावा 3 घुस गया, ये नहीं होगा। जब इसके नीचे 15 और इसके नीचे है तो ये भी नहीं होगा। 7 तो बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमको 8 नीचे है, ना 8 जो है आपके 2 का गुणनखंड होता है, 2 गुणनखंड के गुना करने पर 8 आता है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके कौन से हो जाएंगे? तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 3-4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 से जाकर देख सकते हैं। बोला है 1440 में 2 का अधिकतम घात, तो हमको 1440 का क्या निकालना होगा? अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 2 7 14 20, 2 से काटेंगे 36 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, 2 से काटेंगे तो 90 बार में, फिर 2 से कटेगा 45, फिर 45 को आप काटेंगे तो कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में। तो इसका जो है सिर्फ और सिर्फ किसका पूछा है? 2 का अधिकतम घात। तो 2 देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 का पावर 5 में आया है, तो इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके पूछे गए हैं, कौन सा सवाल है? 3-4 में ही पूछा गया है। 26 नंबर सवाल है। 26 नंबर सवाल कहता है, ये आपके बार सिस्टम से क्वेश्चन है, 0.001 और इसके ऊपर बार है, तो इसमें P/Q के रूप में इसको कौन सा है निम्नलिखित, इसका आंसर करना है। तो देखिए बार सिस्टम में क्या होता है कि जितने नंबर पे ये बार कोड होता है, यानी बार वाला लाइन होता है, क्या करते हैं जब हम इस नंबर को ये बार को हटाते हैं तो उस नंबर को हम क्या लिखते हैं? जस का तस, और जितने नीचे जितने नंबर पर ये क्या है बार है, उतना हम नीचे 9 लिख देते हैं। ये 1 है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना? 1/999, जो कि आपके ऑप्शन किस में है? बी में, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है, फिर दशमलव प्रसार से क्वेश्चन आया, तो दशमलव प्रसार कह रहा है 3-4 का पूछा गया क्वेश्चन है, 3-4 को पूछा है कि 43/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा? देखिए दशमलव के कितने बाद, कोई भी संख्या जो कटेगा पूरा यदि उसके नीचे क्या है 2 इंटू 5 का मल्टीपल हो, या फिर 2 हो या 5 हो, तो बोला कि इसमें जो है दशमलव के बाद कितने स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इन दोनों का जो पावर है सेम कर दीजिए। तो सेम करने के लिए आप क्या करिएगा? सर ये 43 तो है, लेकिन इस 2 का पावर 4 है। ठीक है सर, 2 का पावर 4 है, लेकिन 5 का पावर 2 है, तो इसका मतलब 5 गुने 5 और जोड़ना पड़ेगा ना साहब, है ना? या सिर्फ आप इसका आंसर ऐसे निकालिएगा कि जब भी दशमलव प्रसार पूछे कि ये कितने बाद रुक जाए, तो इन दोनों का पावर सेम कर दीजिए, या जो जिसका पावर बड़ा है उतना ही इसका क्या होगा? 4 अंकों के बाद ये रुक जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि दशमलव के 4 स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। जब इसको आप भाग करेंगे, 2 का पावर 16 है, 2 का पावर 4 है तो 16 होगा, ये 25 हो गया, तो 25
चौका होता है 100, यानी 400 हो गया। तो जब आप 400 से भाग करेंगे 43 को ना, तो देखिएगा कि दशमलव के 4 स्थान के बाद ये रुक जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या को दे दिया और नीचे में और बोला कि इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुकेगा, तो नीचे में देखिएगा हर में जिसका मैक्सिमम पावर होगा ना उसके बराबर आपको कर देना है। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यानी 2 का पावर मैक्सिमम होगा, 2 का पावर मैक्सिमम है। इसलिए क्वेश्चन लगा देंगे हम कि √15 कैसी संख्या है, ये आपको खुद बताना है कि परमेय है या अपरमेय है। ये सभी क्वेश्चन जो लगाए हैं हमने उसके सामने हमने डेट भी मेंशन किया है कि किस डेट को यह क्वेश्चन पूछा गया है। 28 नंबर सवाल 5 अप्रैल को पूछा गया है। ए भाज्य है, बी भाजक के लिए a बराबर BQ प्लस R में शेषफल R है, तो कौन सा संबंध सही है? अभी हमने बताया a बराबर BQ प्लस R में एक कंडीशन होता है कि 0 से 12 या बराबर हो सकता है कौन? R, लेकिन R से 12 क्या हो जाएगा? B यानी भाजक। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन आप देखेंगे सी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 28 का क्वेश्चन है, 5 अप्रैल को पूछा हुआ, इसका सी हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? यदि आपने बेसिक पढ़ा है तो हमने बताया था कि सअभाज्य उसे कहेंगे वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF यानी मस क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो 9 और 16 क्या है? एक संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका HCF आपका क्या हो जाएगा? 1 होगा जब आप मस करेंगे। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल दिया है, किसका है? ये आपके एक संख्या दिया गया है, अवास्तविक है, परिमेय है। तो हमने कहा था कि दशमलव के बाद संख्या कोई अगर पूरा पूरा कट जाता है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन दशमलव के बाद रिपीट भी नंबर होता है तो भी वो दशमलव, जैसे 10/3 है, तो 10/3 को जब आप काटेंगे तो 3.3333333 इस तरीके से जाएगा, ये डॉट डॉट डॉट। यानी जो नंबर एक ही नंबर अगर रिपीट भी हो रहा है तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? 3 × 3 का ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे? आपके परिमेय हो जाते हैं। जो नंबर दशमलव के बाद भी एक ही नंबर का अगर रिपीटेशन होता है तो उस रिपीटेशन के बदले हमने बार लगा दिया, या कोई नंबर दशमलव के बाद कट जाता है तो भी ये परिमेय, और जो सिंगल नंबर या कोई 2 नंबर भी रिपीट होता है लेकिन वही बार बार रिपीट होता है तो भी वो परिमेय। लेकिन कोई ऐसी संख्या जिसको काटने के बाद दशमलव के बाद वो संख्या रिपीट ही नहीं होता है, जैसे 44 में है, 44 में क्या है? 0.121, फिर देखिएगा तो 1211, फिर 1211, इस तरीके से ये जा रहा है। इसका मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? आपके अपरिमेय संख्या। चूंकि इसका हम भिन्न नहीं निकाल सकते हैं, एक निश्चित नहीं निकाल सकते हैं। कोई 2 नंबर अगर रिपीट रहता तो उसके ऊपर हम बार लगाते और बार का कॉन्सेप्ट हम के थ्रू हम उसको परिमेय कहते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो दशमलव के बाद रिपीट भी नहीं हो रहा है और वो कट भी नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 35 नंबर क्वेश्चन है और ये 6/6/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है 15, 23, 12 और 75। इसमें कौन बोला है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या के लिए क्या बोले हमने कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होगा जिसको एक और खुद के अलावा कोई और संख्या नहीं काटता हो। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 23। 23 को 1 काटेगा और 23 काटेगा, बाकी सभी क्या है? तो ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पाई किस प्रकार की संख्या है? हमने बताया कि पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 26 का 6 को पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। A बराबर BQ प्लस R से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, आप यहाँ देखेंगे 43 नंबर, तो बोला है कि A बराबर BQ प्लस R में, ठीक है, A है 30, B आपके दे दिए हैं 5, तो बोला कि Q कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, जहां पे Q प्लस R पूछा है कि कितना होगा, तो अगर इसका हम गुना A को क्या करते हैं? B से भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो Q आ जाएगा 6 और R आ जाएगा कितना? 0, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपके सेट का 44 नंबर क्वेश्चन है।
देखेंगे P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा, हमने बताया था कि मौसा इसका ऑलवेज क्या होता है 1। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो में हमने शुरू में बताया है, तो बेसिक को देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। उसके बाद प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो देखिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बोल रहा है, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग, इसका निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन यहां अगर n विषम प्राकृत की बात करते, विषम प्राकृत की बात कर दे तो ये हो जाता है कितना n स्क्वायर। तो इसका आंसर 20, प्रथम 20 बोला है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 400 आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सम और विषम हमेशा 2 के अंतर में है, और यदि लगातार आप 2 सम संख्या लेते हैं तो उसका HCF हमेशा कितना होता है 2। चूंकि 2 लगातार सम संख्याओं के बीच कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 आता है, कॉमन फैक्टर। जैसे आप कोई भी नंबर ले ले, जैसे 2 और 4, तो 2 और 4 में कॉमन क्या, इसको 1 गुने 2 लिखेंगे, इसको 2 गुने 2 लिखेंगे, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो HCF हमेशा क्या हो जाएगा 2। आप कोई भी 2 लगातार 6 8 ले लीजिए, तो 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे, इसको 2 गुने 4 लिखेंगे, तो दोनों में एक ही HCF आ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। तो जब भी 2 सम लगातार संख्या हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका HCF हमेशा 2 होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है जबकि Q एक पूर्णांक है। तो हमेशा सम पूर्णांक की बात करें तो वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है 8/6 को पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। तो ध्यान रखिएगा हमेशा वो 2Q के फॉर्म में होना चाहिए, यानी सम बोला है तो वो 2 के मल्टीपल में होगा तभी सम होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और इसी 2Q + 1 हो गया या 3 हो गया या 4 हो गया, मतलब 2Q के साथ, अच्छा इस 2Q के साथ मान लीजिए 2Q के साथ अगर कोई विषम संख्या जुड़ता है तो ये विषम का रूप हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई सम संख्या जुड़ता है तो ये सम का रूप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 3Q के रूप का कौन होगा, तो वो विषम का रूप होगा। अगला सवाल चलते हैं, 9/6/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपके सेट का 45 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोला गया है 5.2333 है, और इस तरीके से ये रिपीट होते जा रहा है। तो ये बार का किस क्वेश्चन हो गया, आप देखेंगे कि 3 क्या है रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.23 के पावर ऐसे बार लिख सकते हैं। अब इसका जब ये बार सिस्टम आया तो आप ध्यान रखिएगा, कोई तो ये हमेशा जो बार वाला सिस्टम होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। कैसे, इसको अगर निकालने की बात करें तो बार जब हम हटाते हैं तो इस 523 में से बाकी जो जिस पे बार नहीं है उसको हम माइनस करते हैं, और जिस पे बार है उसके लिए एक 9 लिखते हैं, जिस पे बार है वो 9, और जो बार नहीं है सिर्फ दशमलव के दाएं तरफ की बात, अगर 0 बैठाना हो तो दशमलव की दाएं तरफ का बात, दशमलव के बाएं अगर कोई संख्या तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। तो 2 है संख्या, तो इसमें क्या है, एक पर बार है तो एक पर 9 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं उसके लिए 0 लिख देंगे। जब इसको हम घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 471/90, और ये क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9/6 का क्वेश्चन हो गया। अब 9/6/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है, और अच्छा R भी बोला क्या है, R अगर 0 है ना, R 0 है, इसका मतलब है कि वो संख्या पूरा पूरा कटेगा, और जिससे भाग देंगे वही उसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जब कोई संख्या को मौसा कब निकलता है, जब आप किसी संख्या से भाग देते हैं और वहां रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो अंत वाला जो भाजक होता है वही आपका HCF होता है। तो HCF अगर, इसका आंसर क्या हो जाएगा D, चूंकि हम C बड़ी है और C में ही भाग करेंगे D से, और D से भाग करने के बाद R अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब अंतिम भाजक हमारा HCF होता है, तो D हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 11/15 क्वेश्चन पूछा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट है, 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा है, 2023 में भी आ गया। तो 11/15 को आप क्या कहेंगे, शांत कहेंगे या अशांत कहेंगे, ये आपको बताना है, शांत या अशांत। तो शांत या अशांत क्या होगा,
ये आपको बताइए, इसको आप बताइएगा, ठीक है। 6/2023 को पूछा हुआ क्वेश्चन आपके शिफ्ट का 41 नंबर है। बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई साहब हमारा, वो है 2। और सबसे छोटी यौगिक संख्या, यौगिक को भाज्य बोलते हैं, देखिए अभाज्य को रूट भी बोला जाता है और इंग्लिश में प्राइम नंबर, और यौगिक या भाज्य कंपोजिट को बोलते हैं। सबसे छोटी कंपोजिट भाज्य संख्या होती है 4। इन दोनों का HCF यानी मौसा बोला है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 × 2 इसको बोलते हैं, इसको 2 × 2 बोलते हैं, और जो दोनों में कॉमन हो 2, वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, चलिए सवाल नंबर है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो यही हो गया, इन दोनों को गुणनफल कर दीजिए, 2 × 4 तो क्या हो जाएगा 8। देख रहे हैं एक ही शिफ्ट में आपके दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 पर क्या हो जाएगी, तो समान संख्या होगी तभी आपके क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अगर 2 और 2 बोले तो इसका मौसा हमेशा 2 होगा और लसा इसका क्या होगा, 2 होगा, तभी ना वो संख्याएं क्या होगी, उसका मौसा और लसा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी परिमेय संख्या की बात करें तो दो सेम संख्या का ही लसा और मौसा समान होता है। जैसे अगर 5 और 5 बोले तो इसका मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा इसका 5 हो जाएगा और लसा भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमेशा लसा और मौसा वैसे 2 परिमेय संख्या का होगा जो दोनों समान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है आपके 14, देखिए 79 नंबर सवाल है 14/9/2022 का। पूछा गया 2.1875। इसको 4 फॉर्म आंसर दिया है वो मल्टीप्लाई में। तो इसको जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो उसके नीचे 1 4 0 आएगा। अब काट कूट करिएगा तो 5 से काटेंगे, 25 से डायरेक्ट करते हैं तो 25 चौका 100, 400 नीचे आएगा। और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, बचा 18 7। तो उसके बाद 25 सत्ते 175, 12 यानी 875। 875 बट्टा हो गया 400, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तभी इसका आंसर आएगा। तो 875 को अगर आप करेंगे तो ये आएगा कितना बार में, 5 पचे 25, पंचे 125, ठीक है। चलिए इसको 875 को हम तोड़ देते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35, 50 25। 5 से कटेंगे तो 5 तिया 15, 50 25। 5 से कटेंगे तो 5 इंटू ये 7। इसका मतलब है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 गुने 7 का पावर 1। नीचे में 400 को जब आप तोड़ेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, 2 का 200, फिर 2 का 100, फिर 2 का 50, 2 का 25, और 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का पावर कितना आ रहा है, 4, और 5 का पावर 2। किस ऑप्शन में है, तो आप देखें किस ऑप्शन में है। अच्छा अभी ये और कटेगा, है ना, यहां से काटेंगे तो यहां से काटिएगा तो 5 दूना ये कट जाएगा और ये 5 से 5 एक बार में कटेगा, तो ऊपर में आ जाएगा आपके क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7 पावर नहीं होगा तो, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 5 का पावर 0, क्योंकि ये 1 है तो 5 का पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 79 के बाद अगला हम 22 में देखते हैं, नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए, इनमें से कौन परिमेय नहीं है। तो आप देखेंगे तो ऑप्शन ए परिमेय हो जाएगा, चूंकि उस पे बार लगा है, जिस पे भी बार लगा है इसका मतलब है वो संख्या रिपीट हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप तो उसमें देखेंगे 0.120, 1200, 12000, यानी ये रिपीट हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वही आपके क्या हो जाएंगे, दशमलव प्रसार, इसका परिमेय संख्या नहीं है। 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो 2 परिमेय संख्याओं का योग आपके क्या हो सकते हैं, 2 परिमेय आप ले लीजिए तो आप 2 + 2 लीजिएंगे तो ये 4, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल 1/√2 क्या है, आप बताइए 1/√2 क्या है। तो 1/√2 क्या हो गया, अपरिमेय, है ना। परिमेय के साथ जब भी अपरिमेय जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय बना देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अभी हमने बताया था और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2023 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा। 7/80, 7/80 का किसके बराबर है, तो आप नीचे देखेंगे तो 7/80 को हम पहले सॉल्व करते, रुकिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इसमें आपको आंसर, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन आपको
ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो देखिए 7/80 का जब आप तोड़ेंगे ना, तो 7/80 को, तो 80 को क्या करिएगा आप, 80 को करिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दही 80 हो गया। लेकिन आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ 10 के पावर में हर दिया है। इसका मतलब है साहब कि एक 10 तो हो गया, लेकिन नीचे यहाँ 3 2 है, तो 10 होने के लिए क्या करना होता है, 2 into 5 का जोड़ा होना होता है, ठीक है। यानी जितने 2 नीचे हैं, अगर उतने 5 भी नीचे और गुना में आ जाए तो ये कितने हो जाएंगे, 3 10 और बन जाएंगे। तो ऊपर में भी हमको 3 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको आप गुना करेंगे तो 5 5 25 5 125, 125 सत्ते हो जाएगा कितना, तो 125 सत्ते हो जाएगा 875, और 875/10 का पावर तब हम यहाँ से 4 लिख सकते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11/15 का दशमलव प्रसार। अभी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन कितनी बार, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आसान दशमलव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप क्या होता है, डायरेक्ट सामान्य रूप से लिख दिया, तो ये p/q, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 17/9/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट बताया था, वही क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिया। 3 + 2√5 कैसी संख्या है, हमने बताया कोई भी परिमेय संख्या के साथ कोई अपरिमेय संख्या जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा, भाग होगा, तो सभी क्या बना देगा, अपरिमेय, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर एक और है, ये आपके 17/9/2022 के पूछे गए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है कि 11.23564, और इस पे 2 ऑप्शन 3 पे बार है, तो जब भी बार वाला हो जाएगा तो वो बार वाला संख्या क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, परिमेय संख्या। अगला सवाल, कौन से दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसका आंसर आपको करना है 72 नंबर क्वेश्चन का, 18/9/2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन थे, और आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा, अच्छे से देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो पूछे जाते हैं परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, उसके बाद शांत और अशांत से, शांत या अशांत से, ठीक है, और आपके भाजक से। तो जब भी आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो परिमेय अपरिमेय, उसके बेसिक कौन से, भाज्य अभाज्य, शांत और अशांत दशमलव, यही 3-4 आपके पैटर्न है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और इससे 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, जैसा कि एग्जामिनेशन में पूछने का एग्जाम का पैटर्न है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो के बारे में आप राय देना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।